वे कांग्रेस में आए थे और बीजेपी के बूथा बैठे थे। मेरे साथियों ने बताया कि तो कोई सज्जन नाम का आदमी है, अभी कांग्रेस ज्वाइन करी थी, उसने मंडी के बूथ पे वो बीजेपी के लिए काम कर रहा था। एक कोई प्रेम है, एक कोई राजवीर है, चेयरमैन है इस गांव का, वो बुडैन का, हाँ राजवीर। इन्होंने बताया कई लोगों के नाम लिए कि इन्होंने अभी तो ज्वाइन करी थी कांग्रेस विजेंद्र सिंह के साथ। देखो वीरेंद्र सिंह जी तो बूढ़े हो गए, तो उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन पहले या तो इन्होंने कांग्रेस में इन साथियों ने आना चाहिए था। कहते हम तो विजेंद्र बीजेपी में रहेंगे, हम कांग्रेस में नहीं आएंगे। अगर कांग्रेस में आकर के और मेरे टिकट के बाद या क्या कारण फिर दोबारा बीजेपी के साथ चले गए, और क्या हरिंदर शायद नाम है, हरिंदर डूमर था, तो ये कई लोग चले गए। तो मैंने तो ये क्या कटाक्ष का अगर मैंने कहा भाई इतना अच्छा तो नहीं आन दे। और ये मान लो गलती से इन लोगों ने कभी तो चुनाव लड़ेंगे कोई भी आदमी। अब ये लोग पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, अब फिर बीजेपी में दौड़ गए, अब कांग्रेस में कैसे आएंगे? क्योंकि अब तो मैं एमपी हूं। उन्होंने विचार करना पड़ेगा। ऐसे उन लोगों को का मैं जम के विरोध करूंगा जिन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का और जनता का विरोध किया है। ये चुनाव जनता लड़ रही थी। इंसान का इंसान विरोध सहन कर सकता है, लेकिन जनता का विरोध किसी बड़े से बड़े इंसान से सहन नहीं हो सकता। और मुझे तो टिकट कांग्रेस हाईकमांड ने दी है, तो किसी को क्या दर्द भाई? और दर्द था तो फिर किरण चौधरी चली गई, ये भी एक षड्यंत्र के तहत गई। इतनी हिम्मत थी तो चुनाव से पहले जाते। क्योंकि मनोहर लाल जी का वक्तव्य जो आया है, इसको आप भी बड़े ध्यान से सुनो। ये लोग पहले से ही इनकी धड़ कांग्रेस में, आत्मा बीजेपी में। ये लोग कौन लोग? एक से अधिक लोग। तो इस पे भी विचार करना पड़ेगा कि कौन सी वो ताकतें हैं जो बीजेपी से मिली हुई हैं और कांग्रेस को कमजोर करने में लगी थी। वरना दान सिंह जी का मतलब ही नहीं था। दान सिंह का जो नुकसान हुआ है साथ रह के कर दिया, जनता को पता नहीं था। अब किरण गई को गया के साथ, बताओ। मतलब पहला बोलो बड़ी नेता आ गया और कहते हैं चौधरी बंसीलाल का वारिस। हम हिंदू प्रवृत्ति के लोग हैं और बीजेपी के लोगों ने भी शर्म आनी चाहिए नेताओं में, जो हमारी संस्कृति को बदल रहे। हमारा जो देश है वो पुरुष से चलता है ना जी, नाम पुरुष से चलता है। तो बंसीलाल जी का पोता जीवित है भाई, न्यू कुमारो जिंदन, उनका बेटा जीवित है। अगर लेगेसी की बात करें तो रणवीर महिंद्रा है, फिर उनका पोता है। और लेगेसी प्रजातंत्र में नहीं चलती। मैं 5-4 घरों के नेताओं को बता देना चाहता हूं, यह आशीर्वाद अपने परिवार का नहीं चलेगा। अगर मान लो किसी महापुरुष के घर में को नालायक, नकम्मा, नशेड़ी किस्म का बच्चा पैदा हो जाए तो जनता ने ठेकेदारी रखी उनकी। लेगेसी अपने परिवार में होनी चाहिए। प्रजातंत्र का लेगेसी का कोई मायना नहीं। प्रजातंत्र में वही लोग तरक्की करेंगे जो जनता को स्वीकार्य होंगे। भाई टिकट का फैसला तो राहुल जी का एक ही बात पर मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि राहुल जी ने एक निर्णय लिया कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। और सर्वे के आधार पर टिकट दिया तभी जयप्रकाश को टिकट मिला। अगर यह लिगेसी देख दे तो फिर तो टिकट तो विजेंद्र को मिलना था, ठीक है कि नहीं? लेकिन सर्वे हुआ तो 2% पाया, मैं 98%। सर्वे के हिसाब पर सुरुचि रही, राव दान सिंह को मिला। सर्वे के हिसाब पर हमारे पंडित जी को, ब्रह्मचारी जी को मिला। तो सारी टिकटें आप देखो ना, कितना बड़ा शहर है, दुनिया में नाम है,
गुड़गावा का, वहां पर राजा साहब हो जाएगी थी, जो कि झोपड़ी में बैठ दिया राज बब्बर ने, थोड़ी सी लड़क रहेगी। तो ये सर्वे के आधार पर टिकटें होंगी, और सर्वे के आधार पर टिकटें होंगी तो कम से कम वो लोग खड़े खड़े देखेंगे जो लोग बढ़ते कोई लोगों में, जिन लोगों में नफरत आती है, बदबू आती है, उन लोगों को टिकटें